जितने शादी से पहले थे। तुम मर्द लोग खुद को समझते क्या हो? मालिक हो इस दुनिया के, खुदा हो तुम। क्या क्या हो तुम? क्या हुआ है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हाँ, गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है ना। तुम मुझ पर चीख रही हो, मुझे बुरा भला कह रही हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मगर यार ये कोई शराफत तो नहीं है कि तुम मुझे मेरा कसूर बताए बगैर मुझे यूं बातें सुनाई चली जा रही हो। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है ना? सोचा तुमने भी तो यही किया है। रूमी की बात सुनी थी, उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया था? नहीं ना। ये दो जिंदगियों का मामला था, बने बनाए घर को टूटने से बचाने की बात थी। मगर तुम क्या जाने, घर टूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। गोरी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बताती क्यों नहीं हो? तुम चलो मेरे साथ, प्लीज एक दफा रूमी से मिल लो। तुम्हारी बीवी है वो, तुम्हें उसका नाम किसी और नाम के साथ लेते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? उसने मजबूर किया है मुझे। तुम सब मर्द शक्की होते हो। तुमने भी अपनी आंखों पर शक की पट्टी बांध रखी है। इस पट्टी को उतार के देखो, तभी सही और गलत में तमीज कर सकोगे। गोरी मैं रूमी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम चाहते हो। मगर उस कामरान के लिए जो मेरा कजन है, अच्छी सोच रखती हूँ मैं। तुम प्लीज एक बार रूमी से जाकर मिल लो। मुझे सोचने दो। सोचना क्या है, वो तुम्हारी बीवी है। अगर तुम उसको इस तरह बीच रास्ते में छोड़ दोगे तो वो बेचारी क्या करेगी? सोचना तुम। सभी यहाँ आओ जरा। दरअसल मैं कुछ जल्दी में हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ आओ, मुझे भी बहुत जरूरी बात करनी है। इन्हें बताओ कि हम गौहर को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मतलब? गौहर ने फिर कोई गुस्ताखी की? गुस्ताखी? हमसे गुस्ताखी करेगी? उसकी इतनी हैसियत नहीं है इस घर में। फाखरा, उस बिन माँ की बच्ची के साथ पहले दिन से तुम्हारा रवैया बहुत सख्त रहा है। तुमने कभी भी तरस नहीं खाया उस पर। क्या आपने मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाया था? सुना था हमारी इल्तिजाओं को? हमारी फरियाद से आपके दिल पिघले थे? नहीं ना? तो फिर मुझे अखलाकियत का सबक क्यों पढ़ा रही हैं आप? तो साफ साफ कहो ना कि तुम गौहर को अपने घर लाकर हमसे इंतकाम ले रही हो। हमारी हर जुल्म ज्यादती का बदला तुम उस बच्ची से ले रही हो। अब पड़ा ना कलेजे पे हाथ। फाखरा, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुमने इंतकाम लेने के लिए जिसका इंतखाब किया है वो तो पहले ही दुखों की मारी है। छोटी सी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। जानती हूँ, और आपने उसे ननिहाल को सौंप दिया। बता चुकी है गौहर मुझे। लेकिन आज आपको इस हाल में देखकर, उसके दुख पर अफसुर्दा होते देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि वो दूर रहकर भी आपको अजीज है, और उसके दुख पर आपके कलेजे पे हाथ पड़ा है, और यही मैं चाहती थी। मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए। कान खोलकर सुन ले, समी उसे तलाक दे रहा है। तलाक दे रहा है? अरे कुछ तो रहम करो उस बेकसूर पर। इतना जुल्म मत ढाओ। अगर जहन पर जोर देने की जहमत करें तो याद आ जाएगा, कभी ये जुल्म आप लोगों ने मुझ पर भी ढाया था। उस जुल्म का भुगतान भी तो भुगता है हमने। मैंने मजलूम की तरफ से आंख फेरकर जालिम ताकतवर का साथ दिया था, मगर तुम नहीं जानती फाखरा, उस जुल्म की सजा कितनी भयानक थी। ये सजा मेरे बेटे ने ही नहीं, हमारे पूरे खानदान ने भुगती है। अपनी शादी के तीसरे ही रोज, बेटा समी, तुम्हारा बाप एक एक्सीडेंट में माजूर हो गया था। चल फिर नहीं सकता था। वो बिस्तर से लगा तो सारा कारोबार बर्बाद हो गया। वो औरत जिसके इश्क में अंधा होकर तुम लोगों से उसने ताल्लुक तोड़ा था, वो 2 महीने भी उसके साथ नहीं गुजार सकी।
छोड़कर चली गई। और तुम्हारे बाप ने जिंदगी के आखिरी दिन बिस्तर पे लाचार पड़े तुम लोगों को याद करते बेबसी से रोते चिल्लाते गुजार दी। हम भी इस जुल्म में शरीक थे। हमारे घर में खुशहाली फिर कभी नहीं आई। हमने सच्ची खुशी फिर कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। तुम जानते हो कि उस वक्त हम लोग कितनी मुश्किलात में थे। तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी और तुम बीमार भी पड़ गए थे। असफर मेरा चचाजाद भाई है, अगर वो मेरी हेल्प के लिए नहीं आता तो सोचो हमारा क्या होता। तो इस हेल्प के पीछे उसकी कोई गर्ज होगी। गर्ज के बगैर कोई किसी की मदद नहीं करता। वो मेरे भाइयों की तरह है कामरान, और तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ, लेकिन तुमने जिस अंदाज में उसके बारे में सोचा है ना, वो भी खफा है तुमसे। मैं जानती हूं, मुझे पता है कि तुम उस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार थे। ऐसे में बंदा नेगेटिव हो जाता है, सोच पे कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन अब तो ऐसे मत सोचो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। कामरान, चलो गोरी। कामरान, मेरी बात सुनो। रूमी की मोहब्बत की कदर करो, वरना बहुत पछताओगे। ऐसा ना हो ये मायूस हो जाए, इसका मोहब्बत से यकीन उठ जाए, इसका दामन खाली करके तुम भी खाली हाथ रह जाओगे। ऑफिस से आते ही उसे लेकर निकल खड़ा हुआ। मुझे तो बताने की जहमत भी गवारा नहीं की, बस इत्तला दी कि आज रात का खाना हम काशफा आंटी के घर खाएंगे। इन दोनों को कोई परवाह नहीं, इस घर में कुछ भी होता हो। ये गौहर भी इंतहाई हट धर्म और जिद्दी लड़की है। मैंने सोचा था जब दादी को ये बताएगी कि तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हो तो उल्टे कदम वापस आ जाएगी, मगर इन लोगों को रिश्ते टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़े उसकी बात मत कर। क्यों? उसकी बात क्यों ना करूं? समी, अब तुम भी बदल रहे हो, तुम भी हसीब की तरह सोचने लगे हो। अम्मी, अगर मैं हसीब की तरह सोचता तो मैं तलाक देने का ना फैसला करता। जब उसे जाना ही है तो फिर हम उससे कोई उम्मीद क्यों लगाएं? अच्छा छोड़ो, जाती है तो जाए। मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी जो तुम्हारे साथ अच्छी लगे। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। क्यों? क्यों नहीं करनी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आप यही समझ, दिमाग खराब हो गया। माफी चाहता हूँ अम्मी, लेकिन ये मेरा अटल फैसला है। अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं और किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहता। मुमानी, मैं अपनी और नानी के लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, आप पियेंगी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है गोरी। जी कहिए। तुम रूमी को तो मना कर ले आई, अपने बारे में क्या ख्याल है? माना कि तुम्हारे ससुराल वाले मिजाजन सख्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल ही है। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, जल्दी आ जाएंगे। अगर अंकल आसिफ ने उठने दिया तो? आप तो जानती हैं वो बहुत बोलते हैं। तुम भी कुछ कम नहीं बोलते हो। अच्छा जाओ, देर हो रही है। गोरी, तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सारा तुम क्या चाहती हो? मुझसे शादी करने का फैसला भी तुम्हारा था। क्यों, इन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता और ना ही अब इसकी कोई ज़रूरत है। मैं समझता था कि तुम मेरे साथ मिलके मेरे घर के माहौल को बेहतर करने में मेरी मदद करोगी। हसी प्लीज, रहने दो इस लेक्चर को। तुम इस घर में अपनी मर्जी से रहती हो, अपनी मनमानी करती हो और फिर भी तुम नाखुश हो। जो तुम चाहती हो मुझे बताओ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो भी बताओ। क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर इस तरह नहीं चल सकता। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं तो इस बार भी फैसला तुम्हारा ही होगा। पता नहीं क्या नसीब लेकर आई थी इस दुनिया में। पहले माँ के, फिर छत छिनी। सारी जिंदगी दूसरों के एहसान लेती रही, ताने सुनते रही। और अब मेरी औलाद भी हमेशा अपनी माँ की तरह इस खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार रहेगी। मेरे खुदाया, क्या इस दुनिया में एक और गोरी आने वाली है? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पापा से बात करती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। आखिर मैं भी तो उनकी औलाद हूँ। हेलो पापा, मैं बात कर रही हूँ। कोहरे नायाब, क्या मुझे आपके घर में पनाह मिल सकती है? हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी, कोई हक नहीं जताऊंगी। आपकी बीवी की और आपके बच्चों की खिदमत करूंगी। गौर, फाकरा भाभी ने अम्मा को कराची बुलवाया था। वो अम्मा को बता चुकी हैं। उन लोगों ने तुमसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, फाकरा भाभी के दिल में तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम समी के दिल में जगह बना सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत सा कसूर तुम्हारा है। अब्बा, मेरी बात तो सुने, मैंने बहुत कोशिश की। अब गलत बात नहीं करो। रास्ता भी तुमसे बहुत नाराज है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से न तुम्हारा भला हुआ न हमारा। हेलो रोहन, हेलो। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्यों खैरियत? अम्मी, वो गौहर की कजन का फोन आया था। गौहर की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है। इस वक्त रात बहुत हो गई है। अम्मी, वो ठीक नहीं है, हम लोगों को हॉस्पिटल में आना चाहिए ना उसके पास। हाँ, लेकिन मेरे तो अपने सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सुबह चले जाएंगे। तुम सो जाओ जाके, तुम भी लाइट बंद कर दो। मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये गौहर के हस्बैंड। शुक्र करें आपकी वाइफ और आपका बच्चा मौत के मुंह से वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। नहीं नहीं प्लीज बैठिए। तबीयत कैसी है इसकी? बस बेटा दवाओं का असर सो रही है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे साथ मेरे घर में खुश नहीं है ये। ऐसी बात नहीं है, ये तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत मोहब्बत है इसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है गुरी की? दुआ करो बेटा। वैसे डॉक्टर तो बहुत पुरुम्मीद है। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ दादी। गौरी ने जो मेरे लिए किया है मैं कभी भूल ही नहीं सकती। दादी आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं हूँ गौरी के पास। नहीं बेटा, घर में जाकर मैं बेचैन रहूंगी, मुझे इसी के पास रहने दो। दादी कामरान नीचे कार में आपका वेट करें, जाइए। और फिक्र की बात नहीं है, समी भाई भी यही है, जाइए आप। अच्छा बेटा, अल्लाह क्या बात है। गौरी एक बहुत जिंदा दिल लड़की थी। हालांकि उसकी जिंदगी में खुशी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसकी उम्मीदों की दुनिया इतनी स्ट्रांग थी। लेकिन आज की गौरी, ये वो गौरी नहीं है। मैंने गौरी को कभी रोते हुए नहीं देखा। आपको पता है समी भाई, मैं और गौरी कभी दोस्त नहीं रहे, लेकिन उसने वो सब किया जो कोई दोस्त भी नहीं कर सकता। उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया। हमारा घर टूटने से? वो कैसे? लगता है गौरी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। मुझे और कामरान को दोबारा मिलाने में गौरी ने इतनी स्ट्रगल की है, आपको नहीं पता क्या? तुम्हें और कामरान को एक करने के लिए? हाँ, मेरे और कामरान के दरमियान जो गलतफहमी हुई थी वो गौरी ने ही तो खत्म करवाई है। बज़ाहिर इतनी लापरवाह सी लड़की दिखाई देती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। उन्हें भी माफ कर देती है जिसने कभी उसके साथ कोई भलाई ना की। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझसे वादा करो कि तुम अच्छी हो जाओगी, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। बहुत शर्मिंदा, माफ कर दो प्लीज। ज्यादा नहीं पिलाऊंगा, थोड़ा सा और पी लो। शाबाश, चलो। क्या हो गया? आप मेरे लिए मत परेशान हुआ करें नानी, बीमार पड़ जाएंगी। अच्छा तो फिर तुम हर फजूल सोच को ना झटक कर घर आ जाओ, मेरी फिक्र भी खत्म हो जाएगी। घर? कौन से घर नानी? मेरा तो कोई भी घर नहीं है। मैं तो इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मुझे अपने घर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह करे कि मैं यहीं मर जाऊं, मुझे किसी पर बोझ ना बनना पड़े। कैसी फजूल बात की है तुमने बेटा। अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे। शौहर का घर ही औरत का घर होता है। नहीं, वो सिर्फ एक मर्द का ही घर होता है। जहाँ औरत जब तक रह सकती है तब तक मर्द की मर्जी होती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बैठो बेटा, मैं जरा नमाज पढ़ूं। लगता है तुम्हें हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। तुम ठीक होना ही नहीं चाहती। बेकार सोचे पाल रखी तुमने जहन में, और अपने साथ साथ हमारे बच्चे को भी परेशान कर रही हो। आपको अगर मेरी वजह से परेशान होना पड़ा है तो मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारी माजरत तभी कबूल होगी जब तुम फजूल की सोचे पालना छोड़ दोगी। आपको क्या लेना देना मेरी सोचों से? भूल गए रास्ता जुदा करने का फैसला कर चुके। महज फैसले से क्या होता है, रास्ते तो अब भी एक ही है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं मजीद ख्वाबों में नहीं जी सकती। आप शौक से अपने फैसले पर अमल करें। अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया है, मेरी और मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं जगह निकल ही आएगी। कोरी, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो प्लीज। अब तो मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकती, फिर आप पर भरोसा कैसे करूं? पता नहीं भाभी की तबीयत कैसी है। हसीब, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे ना? हाँ समी, कहाँ हो तुम कल से? एक फोन करने का भी टाइम नहीं तुम्हारे पास। आ तो गया मम्मी, खाना लगवा दें प्लीज, भूख लग रही है मुझे। तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कहाँ रहने लगे हो? मम्मी आपको पता है गौहर बीमार है, हॉस्पिटल में है, वहीं था उसके पास। बीमार है तो तुम क्या करते हो वहां? तुम तो उससे हर ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर चुके हो ना? मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था अम्मी, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं बेकसूर गौहर के साथ साथ अपने बच्चे को भी बेघर करने जा रहा था। खुदा मुझे माफ करे। बच्चा? कैसा बच्चा? मेरा और गौहर का बच्चा। गौहर मां बनने वाली है। समी, ये सब उस लड़की की चाल है। तुम्हारे पैरों में जंजीर डालने के लिए वो बच्चा पैदा करने जा रही है, मगर मैं उसके चक्कर में आने वाली नहीं हूं। तुम्हें उसको तलाक देनी होगी। आई एम सॉरी अम्मी, अब मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। समी, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? अपनी माँ को, अपनी माँ पर उस 2 टके की लड़की को फौकियत दे रहे हो? याद रखो, या तो वो तुम्हारे साथ रहेगी या मैं। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है तो उस लड़की को छोड़ दो। अगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, तलाक के पेपर पे साइन करो, उसके मुंह पर मारो। मामा, आप ये क्या कह रही है? जिस लड़की ने आपकी इज्जत बचाई, आपकी बेटी को गलत करने से रोका, आप उसको ही अपने इंतकाम का निशाना बना रही हैं? तानिया, क्या बकवास कर रही हो? खामोश हो जाओ। मुझे बोलने दे, मैं आज खामोश नहीं रहूंगी। अगर आज भी मैं चुप रही तो भाभी के एहसानों का बदला मैं कभी नहीं उतार सकूंगी। भाई, जिस दिन आपने भाभी को गेट पर जाने से डांटा था, उन पर शक किया था, उस दिन उन्होंने मुझे घर से भागने से रोका था। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग रही थी। तानिया, चुप। बाहर वो मेरे बॉयफ्रेंड को डांटने गई थी। इस घर में उन्होंने कैसे कैसे इल्जामात सहे, लेकिन कभी भी मेरा नाम अपनी जबान पर ना लाई। सिर्फ आप लोगों की इज्जत की वजह से। जो इंतकाम आप उस बेकसूर लड़की से ले रही हैं, अगर वो चाहती तो उस दिन मेरा साथ देकर आपसे भी इंतकाम ले सकती थी, लेकिन वो हमारी जैसी नहीं है मामा। सुहेल वाला मसला भी उन्होंने ही रिजॉल्व करवाया। जिस फरिश्ते का मैंने आपसे जिक्र किया था मामा, वो कोई और नहीं, गौहर भाभी है। मामा, जिन लोगों से इंतकाम लेने के लिए आप बरसों जलती रही, कुदरत ने तो उनसे फौरन ही इंतकाम ले लिया था। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आज आप और आपकी औलाद जिस मकाम पर है, वो कुदरत की तरफ से उन मुश्किलात का इनाम है, मगर हमने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। बेगम साहिबा, मैंने इस खानदान का नमक खाया है,
मैं इसलिए जरूर कहूंगी कि आप जाके बहू बेगम को ले आए। अभी तो आपके आंगन में फूल खिलने वाला है। इससे बड़ी और क्या बात होगी बेगम साहिबा कि आप दादी बनने वाली हैं। तुमने इंतकाम लेने के लिए जिसका इंतखाब किया है वो तो पहले ही दुखों की मारी है। छोटी सी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने मजलूम की तरफ से आंख फेरकर जालिम ताकतवर का साथ दिया था। उस जुल्म की सजा कितनी भयानक थी। ये सजा मेरे बेटे ने ही नहीं, हमारे पूरे खानदान ने भुगती है। हमने सच्ची खुशी फिर कभी नहीं देखी। मैं कैसी बदकिस्मत औरत हूँ। खुशी मेरे दर पर दस्तक दे रही है और मैं दरवाजे बंद किए बैठी हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ और अपने ही खून को धुतकार रही थी, जैसे स्वालिहा बेगम ने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ और शायद गौहर के साथ भी किया। तुम जीत गई गौहर, मेरी नफरत हार गई। मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए। क्या बात है बेटा, परेशान हूँ? सभी का इंतजार है। आ जाएगा बेटा, देर सवेर तो हो जाती है, किसी जरूरी काम में पड़ गया होगा। मुझे उनका इंतजार नहीं है नानी, जानती हूँ वो नहीं आएंगे। आएगा, जरूर आएगा बेटा। वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा बेटा। वो तुमसे दूर नहीं रह सकता। रहने दे नानी, अब मैं किसी खुशफहमी में रहना ही नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है 2-4 दिन में तुम्हें घर भिजवा देंगे। बस बाद में तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ये लो शाकरा। भाई आज से मेरा घर, मेरी बेटियां सारा और गोहरे नायाब संभालेंगी। आप क्या कह रही हैं अम्मी? भाई मैं तो अब संभालूंगी अपने पोते पोतियां, बस। अच्छा, और मुझे कौन संभालेगा? तुम्हें संभालेगी ये गोहरे नायाब।